ज़िंदगी में कई बार ऐसा हो जाता है कि सामने कोई बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है और उसको सॉल्व करने के लिए ठीक से डिसीजन नहीं ले पा रहे। उस डिसीजन को लेने के लिए जिससे भी सलाह करते हैं, दोस्त हों, रिश्तेदार हों, भाई बहन हों, पेरेंट्स हों, सब लोग अलग अलग तरह की सलाह देते हैं। मन में कुछ और चल रहा होता है, दुनिया कुछ और बता रही होती है। कुछ टिप्स हैं, इनको फॉलो करके आप सामने जो भी प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो डिसीजन लेना है इजीली ले पाओगे। टिप 1, बी क्लियर अबाउट द प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने के लिए डिसीजन लेना है, उस इशू को आपको सबसे पहले बिल्कुल क्लियरली अपने दिमाग में बिठा लेना है कि ये इशू है और इसका मुझे एक सोल्यूशन निकालना है। टिप 2, गैदर इन्फॉर्मेशन। उस इशू से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठी कर सकते हो वो करो। कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन ना रह जाए जो आपको बाद में लगे ये चीज़ तो मैं सोच ही नहीं पाया या ये चीज़ मुझे पता ही नहीं थी। तो पहले अपना थोड़ा सा होमवर्क करो, उस इशू से क्या क्या चीज़ें बिगड़ रही हैं या वो इशू किस वजह से हुआ है, वो सारी चीज़ें थोड़ा सा फाइंड आउट करो। टिप 3, राइट डाउन सॉल्यूशंस। जो भी सलाह आपको मिल रही है, जो भी सॉल्यूशंस आपको बताए जा रहे हैं, उन सब की एक पॉसिबल लिस्ट बना लो। जो भी चॉइसेस आपको मिल रही हैं, आपके पास सब कुछ आपके सामने एक पेपर पर लिखा आ जाएगा, तो आप उन सब के बीच में एक प्रॉपर कंपैरिजन करके सही डिसीजन तक पहुंच पाओगे। टिप 4, कंपेयर द चॉइसेस। जो भी चॉइसेस आपके सामने हैं, जो भी डिसीजंस आप ले सकते हो, उन सबको कंपेयर करो। उन डिसीजंस को लेने से क्या क्या चीज़ें अच्छी और बुरी हो सकती हैं, उनके बारे में सोचो। टिप 5, कंसिडर व्हाट यू वांट। अब ये सारी सलाह जो आपने लिखे हैं, ये सारे डिसीजंस जो आपको बताए गए हैं, इनके अलावा एक डिसीजन इसमें वो भी लिखा हुआ है जो आप लेना चाहते हो, लेकिन अभी इनमें से फाइनल नहीं हो पाया। अब एक बार ये सोच लो, जो डिसीजन आप लेना चाहते हो वो लेना आपके लिए प्रिंसिपली कितना सही है, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, आपके उस डिसीजन से क्या अच्छा बुरा हो सकता है, सारी चीज़ें एक बार दोबारा से सोच लो। टिप 6, मेक अ चॉइस। जितने भी डिसीजंस आपको बताए गए हैं, जो भी सलाह आपको दी गई हैं, जो भी चॉइसेस आपके सामने हैं, इन सबको इवैल्यूएट करके इनमें से अब आप इस निष्कर्ष तक पहुंच पाएंगे कि आपके लिए कौन सा डिसीजन लेना सबसे सही रहेगा। क्या प्लस माइनस हर डिसीजन से आपको मिल सकते हैं, ये सब इवैल्यूएट कर लो और अब आपको चॉइस लेनी है। टिप 7, डिस्कस अगेन। इन सब चॉइसेस में से अब जो डिसीजन आप बिल्कुल श्योर हो कि आप लेना चाहते हो, उस डिसीजन के बारे में उन लोगों से सलाह कर लो जो आपकी लाइफ में बहुत वैल्यू रखते हैं। उनसे सलाह करके बताओ कि मेरे सामने ये सारे ऑप्शंस थे और उनमें से मैं इस डिसीजन की तरफ आगे बढ़ना चाहता हूँ। सारे डिसीजंस के क्या प्लस माइनस थे वो भी एक बार उनसे सलाह मशवरा कर लो। और अब आप जो फाइनल डिसीजन ले रहे हो, जब आप उनके साथ डिस्कस करोगे, फिर एक बार आप फाइंड आउट कर पाओगे कि इस डिसीजन से क्या फ़ायदे क्या नुकसान हो सकते हैं। इतनी सारी चॉइसेस में से आप फाइनल चॉइस तक पहुंच गए हो, लेकिन उस डिसीजन को फाइनली लेने से पहले आप जब अपने नज़दीकी लोगों से उस डिसीजन के बारे में सलाह करते हो, तो ये लोग जिन्हें आपकी ज़िंदगी की परवाह है, ये भी आपको एक सही डिसीजन लेने में मदद कर पाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, डिसीजन फाइनली आपने ही लेना है। जो भी डिसीजन आप लोगे उससे आपकी लाइफ इम्पैक्ट होगी, पॉजिटिवली या नेगेटिवली, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर समझदारी से डिसीजन लोगे तो पॉजिटिवली इम्पैक्ट ज़रूर होगी। याद रखना, डिसीजन मेकिंग एक प्रोसेस है और कई बार डिसीजन लेने में थोड़ा समय लग जाता है। धीरे धीरे आपको लाइफ में प्रैक्टिस हो जाएगी कि डिसीजन को अपने दम पर किस तरह लेना है और आप अपनी लाइफ में बेहतर निर्णय ले पाओगे, जिंदगी को बेहतर बना पाओगे। विश यू ऑल द बेस्ट।